आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। आप लोगों को मन में विकल्प होता होगा, सीप और मोती। सीप के भीतर मोती उत्पन्न होता है और सीप भी अपने आप में एक द्विन्द्रिय काया को लेकर के जीव है। सीप को तो वर्तमान में किसी प्रकार से उसको श्रृंगार के रूप में स्वीकारते नहीं। कोई भी व्यक्ति सीप की माला पहन करके आया हो, नहीं देखने में आया है ना। हाँ, किंतु सीप में से मोतियों को निकलने के उपरांत माला पहनने का भाव करता है और यहाँ तक कि वह अष्टमंगल द्रव्य में मोती को रख करके एक एक मुट्ठी बराबर मोती चलाने के चित्र को देखा है। चक्रवर्ती और चढ़ा रहा है, सही है ना। अब उसे सीप में से मोती आई है, उसको भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं और अपने गले में भी पहनते हैं श्रावक लोग। लेकिन सीप के लिए ये नसीब नहीं है, क्योंकि वह जीवंत है। इतना ही नहीं, मोतियों में प्रसिद्धि यदि है तो गज मोती की है। गज मोती की सीप की मुक्ति के अपेक्षा से बहुत मूल्य भी होता है, दुर्लभ भी होता है और वह भी चढ़ाया जाता है। पर्याय भेद पृथकता उन दोनों में विद्यमान है। सीप के जीव के लिए उन्होंने द्विन्द्रिय घोषित किया है, नहीं समझे। यानी त्रिसत्व का संबंध सीप के साथ तो है, मोती के साथ नहीं है। उसको उन्होंने पृथ्वी कायक के रूप में स्वीकारा है। तो पृथ्वी कायक तो ये केंद्र होता है, उसको चढ़ाने के लिए तो कोई बाधा नहीं। किंतु इसी प्रकार ये सारे के सारे गज मुक्ति भी क्या, शिव की मुक्ता भी क्या, और भी कई मुक्ति हैं। तो इससे स्पष्ट होता है इन पर्यायों के अपेक्षा से एक दिखते हुए भी नहीं है। इसी प्रकार कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। तो यह सुगंधित पदार्थ इतने सुगंधित है, अच्छे जब बड़े बड़े पंगत होते हैं और अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, उनमें कुछ व्यंजनों को छोड़ करके वहाँ कस्तूरी ये कचौड़ी वगैरह भी तो नहीं रखेंगे, लेकिन विशेष और जो पकवान है उन पकवानों में यदि भूल जाते हैं, नहीं रखे तो ऐसे कैसे आपने इतने व्यंजन बनाया। तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ भी यह सुगंधित है, इस अपेक्षा से उसका अवश्य
सेवन उसके साथ हो जाता है। ये सब अध्ययन करने से ऐसे ज्ञात होता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य विद्यमान है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ये तो सबको जग जाहिर है, किंतु इसके सेवन के विषय में अच्छे अच्छे औषधों के निर्माण तक करते हैं, ये हमें सुनने को उपलब्ध हुआ है। सुनने को ही नहीं, यह आयुर्वेद शास्त्र में इसका उल्लेख बना करके औषधों के निर्माण किया जाते हैं। और औषध के अर्थ, औषध तो दिया जाता है एक प्रकार से, आहार दान जिस प्रकार दिया जाता है उसी प्रकार औषध दान भी दिए जाते हैं। तो मुनि महाराज के कर कमलों में भी यह जा करके फिर इसके उपरांत इसका सेवन भी हो, किंतु यह अवश्य है, आपको बोलना पड़ेगा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा नहीं बोलेंगे कस्तूरी सिद्ध है। नहीं समझे? ठीक है ना? तो इससे स्पष्ट होता है ये जगत प्रसिद्ध भी है, शास्त्र से भी सिद्ध है, और सेवन और अष्टमंगल द्रव्य में इसको स्थान मिलने से यह मंगलमय भी हो जाता है। समय समय पर संपर्क की अपेक्षा से इस प्रकार शास्त्रों में लौकिक रूढ़ियों के अनुसार इन वस्तुओं का मूल्यांकन महत्व होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक इंद्रिय में भी जैसे केसर आता है, तो केसर वैसे ही एक पेड़ का पत्ता इत्यादि के रूप में आता है, किंतु उसको बनाया जाता है तो उसको केसर को तो हर एक व्यक्ति, चाहे वह हम तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों के तो मतभेद होते ना, इस अपेक्षा से सर्वांगीण सब लोग उसका उपयोग करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अपने यहाँ जीव विज्ञान के साथ साथ पदार्थ विज्ञान का भी विश्लेषण होता है, और उसमें जीव विज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि आचार्यों ने इसको कितना महत्व दिया है, और श्रावकों ने उसके सेवन के साथ साथ उसके गुणधर्मों को भी याद किया। फिर यह औषध के रूप में भी इसको स्वीकारता मान्यता प्राप्त हो गई है। बड़े बड़े आचार्यों ने इसे औषध के रूप में, औषध शास्त्र के रूप में उल्लेख किए हैं और निर्माण भी किए हैं। रत्न जितने भी होते हैं वो पृथ्वी काय के रूप में विद्यमान है, उनके औषध निर्माण किए जाते हैं। रसायन शास्त्र के अनुसार कह रहा हूँ कि यह लोह को भी, सोने को भी, चांदी को भी, रत्नों को भी, रत्नों में हीरा जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मौलिक और सबसे कठोर उसके गुणधर्म हैं, और उनके भी भस्म आदि किए हैं। हीरे के भस्म भी उपलब्ध होता है, और बड़े बड़े कठिन साध्य, कष्ट साध्य चिकित्सा पद्धति में भी उसका उपयोग करके वैद्यों ने उपयोग किया, और करने के लिए आचार्यों ने भी लेख लिखे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आगम के आंखों से जब हम देखते हैं या श्रद्धान करते हैं तो प्रचलन में भले ही कुछ भी हो, किंतु यह इसके लिए पात्रता विद्यमान है। औषध दान एक 4 दानों में बहुत बड़ा दान माना जाता है। आहार दान अलग वस्तु है और औषध दान अलग वस्तु है वही वस्तु,
खाने के रूप में काम में आ रहे हैं, लेकिन औषध के रूप में जो आ जाता है, जब मूर्ति चढ़ाते हैं, यह द्रव्य मंगल के अपेक्षा से चढ़ाया, जब उसको सेवन के लिए दिया है, उसमें औषध दान के रूप में दिया, तो यह मोतियों की पिष्टी भी बनती, पिष्टी घोट घोट देते हैं और बिल्कुल आटे आटे से भी मुलायम हो जाए और महीन हो जाए, उसको वह मोटी पिष्टी बोलते हैं। और जला करके उसको भस्म भी बनाया जाता है, उसको मुक्ता पिष्टी और मुक्ता भस्म दोनों नाम देते हैं। और यह बड़े बड़े जैसे मियादी बुखार वगैरह होते हैं ना, उसको आप लोग इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं, निकाला बोलते हैं, मोटी झीरा भी बोलते हैं नहीं? अरे ऐसे मुख बैठ गए, राहु तो कहो। बुंदेलखंड के कुछ लोग तो आ ही जाते हैं सभा में। हाँ, पास से आए तो हम भी तो पास से ही तो आए, हम कहाँ दूर से आए। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार इन वस्तुओं को ये भोजन की अपेक्षा से, चढ़ावा की अपेक्षा से, औषध दानों की अपेक्षा से यह दिया लिया है, इसमें समाविष्ट किया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि जनपद सत्य के साथ साथ शास्त्रोक्त पद्धति से भी इसको शुद्ध सद्ध किया है। अब यह लोकप्रिय एक लवण है। ये लवण कहाँ से? समुद्र से भी उत्पन्न होता है, सामर झील से भी उत्पन्न होता है और अन्यत्र सिंध प्रांत में भी उत्पन्न था। इसको नमक बोलते हैं, किंतु सिंध प्रांत में जो उत्पन्न होता है उसको सेंधा नमक बोलते हैं, एक विशेषण अलग लिखा है। अथवा इसको लोन भी बोलते हैं। लवण का ही अपभ्रंश लोन बन जाता है। सलोना और अलोना दो प्रकार का है, नहीं समझे? तो यह व्यापक रूप से है। इसको भी प्रत्येक घर में कोई भी ऐसा गरीब से लेकर के अमीर तक, भिखारी भी कहता भैया हमें पूरी तो परसों, लेकिन अरोना नहीं करो, कुछ न कुछ तो साग सब्जी उसके साथ दो। और उसमें यदि लोन नहीं रखा तो ठीक नहीं माना जाता। बोले सर्वप्रथम दक्षिण में बारात आ जाती है, सुन रहे हैं? हाँ, बारात आती है तो यह मिर्च भी नहीं परोसते उस दिन शुरुआत में, और नमक भी नहीं परोसते। तो रविवार हो तो ठीक है। हाँ, लेकिन रविवार के भी वह बारात में आए भूलो नहीं, क्योंकि इसलिए मिर्च यदि परोस दे तो मिर्च तेज होता है, झगड़ा न हो जाए बाराती के साथ, इसलिए। और नमक भी इसलिए नहीं पुरुषते कि भैया चटक मटक के ऊपर नहीं देखो, हमारी भक्ति को और देखो, ये इसका अर्थ है। इसलिए आप लोग भी नहीं समझे, भोजन के समय पर हाँ हूँ मत क्या करो, माग वगैरह नहीं किया करो। महाराज जी को भी याद करके कर लेना चाहिए। अब शिक्षावृत्ति में तो कम से कम आया तो है, रस परित्याग आता है ना। तो यह महाराज लोग कैसे करते होंगे, प्रतिदिन दूसरे के यहाँ जा करके देख तो लो एक आध दिन क्या होता है। पहले से निमंत्रण से बंदोबस्त कर देते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं। इसलिए कि आप लोगों को समझना चाहिए, इन वस्तुओं के जो हमने आपके सामने ये बता दिया, उसको भी देख करके अध्ययन करो।
जैनाचार्यों ने औषधान में ग्रंथों में भी, कल्याणकारक इत्यादि ग्रंथों में इसके उल्लेख करके रोगी के रोग को दूर करने के लिए भी उपाय बताया। बाहर भी लगाते हैं, भीतर पेट में भी दिया जाता है, सूंघते भी हैं। सभी प्रकार के इंद्रियों के विषय होते हुए भी वह एक प्रकार से आहार दान और औषध दान में भी उसका नामोल्लेख मिलता है। तो आचार्यों ने उसका कोई परहेज नहीं करवाया, क्योंकि यह आवश्यक है। औषध से ही वह रोग दूर होता है। इस प्रकार श्रावकों के लिए भी सावधानी दी है और मुनि श्रवण के लिए भी उन्होंने बताया कि इसके लिए मना नहीं करना, और मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि यदि कह देते हैं तो ज़्यादा चिकित्सा नहीं करने, तो वैद्य बन करके चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बिना वैद्य बन करके, वैद्य हो तो भी शांति से मौन धारण करके कर लेना। अहिंसा परमो धर्म। रोज आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र सभी को।